हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवान कृष्ण की कुछ अनोखी कहानियां सुनेंगे। ये एक किताब है जिसका नाम है सूरसागर गोकुल लीला। इसमें कुछ ऐसे अद्भुत कहानियां हैं कृष्ण की जो आपने कभी सुना ही नहीं रहेगा और बहुत सुंदर वर्णन है। जब कंस को मालूम पड़ा कि पूतना का वध हो गया है वृंदावन में और उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनको सबको बुलाते हुए उसने कहा कि पूतना का वध हो गया है, अभी हमको आगे कुछ करना है। उस समय उसने एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम था कग्ग। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? आर यू एबल टू हियर? ओके। एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम था कग्ग। ये साधारण राक्षस नहीं था, ये कौवे के रूप में था। और कंस ने उसको कहा कि आप मेरा आदेश मानो और कोई भी तरीके से कृष्ण को मार के आओ। कग्ग जो था उसने कहा एक नए बच्चे को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान है, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ये उड़ के गोकुल गया और नंद महाराज के छत पे वो पहुंच गया और उसने देखा कि नीचे कृष्ण जो है अकेले वो पालना है उसमें लेटे हुए थे और वो बहुत ही मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। एक कग्ग राक्षस जो है कृष्ण के पास आया और उस पलंग के ऊपर बैठ गया और जब कग्ग वहां पे बैठ गया कृष्ण ने ऐसे हाथ ऊपर किया और उस कग्गासुर को पकड़ लिया और उसके साथ वो खेलने लगे। और खेलते खेलते उन्होंने उस कग्गासुर को घुमा दिया, उसके पैर को ऐसा ट्विस्ट कर दिया, उसके पंख को ट्विस्ट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग और उसके जो पंख है उसको खींच खींच के निकालने लगे कृष्ण खेलते खेलते। और थोड़े समय के बाद बहुत उसको ऐसा घुमा घुमा के उसके अलग अलग शरीर के अंगों को घुमाने के बाद उसको फेंक दिया और वो मूर्छित होकर जमीन पे गिर गया। तो वापस वो थोड़े समय के बाद उसको होश आई तो वापस कृष्ण को मारने के लिए आया। तो कृष्ण ने उसको पकड़ लिया वापस और ऐसे फेंक दिया और इतने जोर से कृष्ण ने फेंका, आप सोचिए बाल कृष्ण इतने छोटे से है, ऐसे उन्होंने फेंक दिया। एक कग्गासुर जो है 8 मील दूर जाके गिरा और जब वो भगवान ने उसको फेंका एक रॉकेट की तरह स्पीड पे उड़ के गया और 8 मील दूर जाके गिरा। और वो भी कहाँ पे गिरा? मथुरा में जाके गिरा। और कग्गासुर जो है वापस 1 घंटे के लिए अनकॉन्शियस था, मूर्छित था। और कंस को बाद में पता चला कि ये कग्गासुर जो है वापस आ गया है। तो तो कंस ने उसको पूछा तुम वापस आ गए हो, काम हो गया क्या? तो कग्गासुर ने कहा कि हे राजा, मैं बता रहा हूं कि आपका जो जीवन है खत्म हो गया है। कोई एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति ने जन्म लिया है वृंदावन में, आप भाग जाइए। ये जो कृष्ण है ये चाहे तो मेरा गला घुमा सकते थे, वो मुझे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे इतना दूर फेंक दिया आपको ये संदेश देने के लिए। तो ऐसे कग्गासुर भाग गया वहां से।
गगासुर के हार के बाद कंस ने कहा, मैं अभी ज़्यादा राक्षस नहीं भेजूंगा, लेकिन इस बार मैं एक ब्राह्मण को भेजूंगा, क्योंकि राक्षस को मारना आसान है लेकिन ब्राह्मणों को मारना आसान नहीं है। और एक ब्राह्मण को बुलाया जिसका नाम था श्रीधर। श्रीधर जो था ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो एक हत्यारा बन गया। वो जानवरों को काटता था और ये इस तरीके से बहुत सारे जानवरों को काटे। तो ये अच्छा ब्राह्मण नहीं था, ये एक बहुत ही बुरा ब्राह्मण था। तो श्रीधर ने कंस ने श्रीधर को बुलाया और कहा कि आप जाके नंद की पुत्र को मार के आओ। तो कंस के आदेश के मुताबिक उन्होंने कहा, श्रीधर वहां पे नंद भवन पहुंच गया। और नंद भवन पहुंचने के बाद यशोदा माता ने इस ब्राह्मण को देखा। तो यशोदा माता को उसका क्या इंटेंशन है मालूम नहीं था। तो यशोदा माता ने उसको बुला लिया घर पे और उसको कहा, आप आइए ब्राह्मण देवता, हम सब आपके बहुत ही कृतज्ञ है कि आप आए हो, आइए और मैं आपके लिए सारा इंतजाम करती हूँ, आप अपना खाना बना लीजिए। क्योंकि उस समय जो था, ब्राह्मण जो थे दूसरों के हाथों से खाना नहीं खाते थे, वो खुद ही अपना खाना बनाते थे। तो यशोदा माई ने रसोई को तैयार कर दिया और ब्राह्मण को कहा, आप जाके अपना बना लीजिए और खाना खा सकते हैं आप। तो ये और यशोदा माई जो है यमुना से पानी लेने के लिए गई इस ब्राह्मण के खाना बनाने के लिए। तो इतने में श्रीधर को लगा कि यशोदा माई बाहर चली गई है, तो ये सही समय है कृष्ण को मारने के लिए। तो उसने एक ब्लैक मैजिक करने के लिए ठान ली जिसका नाम था मरण। ये जो रिचुअल है, ब्लैक मैजिक रिचुअल है, ये करने से जिसके ऊपर ये किया है वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये श्रीधर ने इस मरण जो ब्लैक मैजिक रिचुअल है ये करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही श्रीधर ने ये सब सोच लिया, कृष्ण को समझ में आ गया। और कृष्ण सोचने लगे, ये ब्राह्मण है, इसको मारना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो जब ये श्रीधर कृष्ण के पास में आया तो बाल कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जमीन से इतने जोर से पटकाया कि उसका हाथ ही टूट गया। और उसके बाद जो है कृष्ण ने उसको वापस खींचा अपनी तरफ और उस बहुत ही नजदीक खींच लिया। और ब्राह्मण जो है चिल्लाने लगा दर्द में। जब वो चिल्ला रहा था, उसका मुंह खुला था, तो कृष्ण ने उसका जीव को देख लिया, उस जीव को पकड़ लिया और उसको घुमा दिया। तो ब्राह्मण जो है यूजुअली मंत्र उच्चारण में बहुत एक्सपर्ट है, तो उसके टंग को ही, उसके जीवा को ही घुमा दिया कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको उसके जीवा को घुमाने के बाद जो है भगवान कृष्ण ने देखा कि वहां पे कुछ दही का मटका पड़ा है। तो दही निकाला उन्होंने, अपने हाथ में पूरा दही निकाला और उसके मुंह में ठूस दिया। और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण अपने पलंग में जाके सो गए, एकदम बहुत ही निष्पाप होके सो गए। तो किसी को समझ में नहीं। जब यशोदा माई वापस आई तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि वहां पे बहुत सारे मटके टूटे हुए हैं और ये ब्राह्मण जो है उसके मुंह में दही है और वो बहुत ही एक अशुभ स्थिति में लेटा हुआ है और कृष्ण जो है अपने पलंग में सो रहे हैं। तो यशोदा माई को लगा कि ये जो ब्राह्मण है ये अच्छा ब्राह्मण नहीं है, इसके नियत में कुछ तो खोट है। तो इसलिए उसको भगा दिया ब्राह्मण को। तो ये श्रीधर ब्राह्मण जो है भाग के वापस कंस के पास आया और वो उसने कहा मैं भी निष्फल हो गया इसमें। और उसके बाद जो है कंस का एक मंत्री था जिसका नाम था महाबल भट्ट। तो इसने सोचा मुझे ही जाना पड़ेगा कृष्ण को मारने के लिए इस बार। और ये खुद वृंदावन जाता है, गोकुल जाता है। और इस बार ये जो महाबल भट्ट है ज्योतिष के रूप में जाता है। तो जब ज्योतिष के रूप में वृंदावन पहुंचता है तो वृंदावन के वासियों को किसी को पता नहीं था कि ये महाबल भट्ट जो है कंस का निजी पार्षद था और सबसे टॉप मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स में से था। तो ये साधारण एस्ट्रोलॉजर के रूप में आया और उसके हाथ में बहुत सारे किताब थे। तो जब गोकुल में आया तो यशोदा माई जो है सारे ब्राह्मणों को बहुत अच्छा सत्कार देती थी
और और ब्राह्मण जो है हमेशा उसको कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बताते थे। तो जब भी कोई ब्राह्मण आता, यशोदा माई जो है कृष्ण के पास लेके जाती थी। तो ये महाबल भट्ट जब आया, बहुत ही अच्छे वस्त्र पहन के, और उसका बड़ा तिलक था, और उसके पास रुद्राक्ष का माला था, और उसके उसके गले में पवित्र था, जनेऊ था, और उसके ऊपर उसका जो चाल भी था बहुत ही एक स्कॉलर जैसा लग रहा था। और जब उस महाबल भट्ट को यशोदामाई ने बुलाया, तो उसने कहा उस बच्चे को लेके आओ, मैं उसके लिए उसको उसको देख के, उसके हाथ को देख के उसका जो फॉर्च्यून क्या है मैं देख सकता हूँ। तो यशोदामाई ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में लेके आई। तो महाबल भट्ट ने कृष्ण को देखा, उसने कहा ये सारे लोग जो है, ब्रजवासी जो है, बहुत ही भोले वाले हैं, इनको मैं आराम से फंसा सकता हूँ, और इस बच्चे के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके से उसने कृष्ण को देखने लगा, और सडनली उसका चेहरा है बदल गया। तो वो बहुत सीरियस और बहुत गंभीर हो गया। तो यशोदा माई जब कोई डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर बहुत सीरियस हो जाता है चेहरे पे, तो टेंशन हो जाता है थोड़ा सा। तो यशोदा माई को बहुत टेंशन हो गया। वो पूछने लगी, क्या हो गया पंडित जी, कुछ बीमारी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस बच्चे के जीवन में? तो महाबल भट्ट ने कहा, क्योंकि नक्षत्र और योग ऐसा है जिसमें ये इस बच्चे का जन्म हुआ है, आपका पूरा कुल जो है उसका नाश हो जाएगा। ये बच्चा जो है इसके जीवन में बहुत बड़ा संकट है। तो नंद महाराज और यशोदा माई जो है बहुत ही परेशान हो गए। वो बोलने लगे, महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करो, कुछ यज्ञ करो, हमारे बच्चे को बचा लो। तो महाबल भट्ट ने कहा, इस जप करने से, यज्ञ करने से इससे कुछ नहीं होने वाला है, और ये आपके घर में बिल्कुल इसका उपाय नहीं है। इस बच्चे को आप कोई जंगल में छोड़ दो, या तो इस बच्चे को जमीन पे गाड़ दो, जमीन पे दफना दो, तब ही आपका कुल बचेगा। तो जब व्रजवासियों ने ये सोच लिया, ये सुना इस ज्योतिष का उपाय, तो उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत वो सोचने लगे, इस ज्योतिष को ही भगा दो पहले यहां से। तो उस समय योग माया ने सोच लिया कि इस ज्योतिष को सबक सिखाना चाहिए। जब महाबल भट्ट ने कहा, फेंक दो इस बच्चे को, जमीन पे काट दो, उसी समय उस जो नंद भवन में किचन है, वहां किचन के सारे जो चीजें हैं, जैसे चाकू, जैसे वहां पे स्पून्स है, जैसे वो पत्थर होता है ग्राइंडिंग करने के लिए, और ये सारे जो चीजें हैं जो यशोदा माई के किचन में थे, सब उड़ने लगे, और सब उड़ के इस ज्योतिष के ऊपर आक्रमण करने लगे। और ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं करना पड़ा, योग माया ने ये कर दिया अपने आप, और सारे जो चीजें हैं इस ज्योतिष को पटक पटक के मारने लगे। और ये ज्योतिष जब उसको इतना मार गिरा, अलग अलग चीजों से, अलग अलग वस्तुओं से अपने आप उड़ के आ रहे हैं और उसको मार रहे, तो ये ज्योतिष जो है अपना जीवन को बचाने के लिए भाग गया वहां से, और भाग के कैसे तो बहुत ही बुरी स्थिति में मथुरा पहुंच गया। और मथुरा पहुंचने के बाद महाबल भट्ट ने बताया कि नंदगांव में, नंद भवन में क्या हुआ उसके साथ। और ये कंस जो है समझ गया कि कृष्ण को मारना इतना आसान नहीं है। आज हमने कृष्ण की 3 अद्भुत और नई कहानियां सुनी, किस तरीके से कंस जो है अलग अलग प्रकार के राक्षसों को बेचता था, और अलग अलग तरीके से कृष्ण को मारने की प्रयास कर रहा था। बताया जाता है कंस जो है प्रैक्टिकली हर दिन एक राक्षस को बेचता था वृंदावन में। हमको श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमको एक 10-15 राक्षसों के बारे में पता चला है, लेकिन आप सोचिए कृष्ण जो है 11 साल थे, हर रोज एक नया राक्षस आता था। आप सोचिए कितने सारे और कहानियां होंगी जो हमें अभी तक पता नहीं है। तो इस तरीके से हमें और 3 नए राक्षसों के बारे में पता चला जो कंस ने भेजे कृष्ण को। चाहे कौन से भी, कितने भी सारे परिस्थितियां हो, कृष्ण को मारना असंभव है, और वैसे ही कृष्ण के भक्त को भी मारना असंभव है, क्योंकि कृष्ण जहाँ पे है
वो अपने भक्तों को बचा ही लेते हैं। आइए भगवान कृष्ण का शरण ले और भगवान कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं में मग्न होके भगवान का नाम जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज हमारे बीच में रहेंगे और उनका संग मिलेगा हमें। साधारणतः इन महान सन्यासियों का संग मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि चंद्रमौली महाराज हमारे संग में आने के लिए मान गए। तो ये हमारे इस मॉर्निंग संग में पहले सन्यासी आएंगे जो हमें उनका संग देंगे। तो आप सभी लोग ज़रूर आइए और चंद्रमौली महाराज का संग का लाभ लीजिए। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके जितने दोस्त हैं, सिख संबंधी है जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या नए भी हैं, जिनको आप इस्कॉन से प्रेरित करना चाहते हो, उन सबको बुलाइए और चंद्रमौली महाराज का संग कराइए। और स्पेशली जो इस्कॉन के डिवोटीज़ है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम में रेगुलरली आते नहीं है, आप अपने सारे दोस्तों को बुलाइए और चंद्रमौली महाराज का संग का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।